इस वीडियो में इंसुलेशन चैप्टर के और टेम्परेचर चैप्टर की नोट्स डीपीपी प्लस माइंड मैप है। इंसुलेशन चैप्टर का पहला इंसुलेशन है, उसके बाद टेम्परेचर आएगा। इंसुलेशन, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस। दो सोर्स होते हैं एनर्जी के, एक तो सोलर रेडिएशन जो सोलर से आती हैं, जो डायरेक्ट आती हैं बिना मीडियम के, कोई सोलर से आती है मीडियम मतलब डायरेक्ट फेंक के दिए, और एक होती है इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर फोर्स होते हैं। वॉट इज इंसुलेशन? इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन कुछ नहीं होता है, जो अर्थ सरफेस रिसीव करता है शॉर्टर वेवलेंथ को। जो पहले जो वेवलेंथ आती है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं, जो अर्थ सरफेस पर आती हैं, ऊपर से आती हैं, वहाँ से सरफेस एटमॉस्फेयर से। जो एनर्जी रिसीव करता है, जो एनर्जी इन्होंने इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं इसको, इसी को हम इंसुलेशन कहते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं, जैसे दिखा दी जाती हैं, लॉगर में कन्वर्ट होती जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ द सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन होता है, क्या होता है, जो सन होता है वो सन के इंटीरियर में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में। किसकी वजह से? इनॉर्मस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ट्रांसमिट करता है सरफेस की तरफ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सोलर कांस्टेंट क्या होता है? सोलर एनर्जी होती है वो जितनी अमाउंट की एनर्जी आती है अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर, एवरेज डिस्टेंस, मतलब अर्थ और सन के बीच में एवरेज डिस्टेंस निकाल लो। उसमें एक जैसे एक पाइप लगा लो, पाइप से कितना पाइप पास हो सकता है, 2 सेंटीमीटर चौड़े पाइप से। इसी प्रकार से कितनी सोलर एनर्जी पास हो सकती है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी सोलर एनर्जी, कितनी कैलोरी एनर्जी पास हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है वो। जैसे अर्थ सरफेस से कितनी एनर्जी रिसीव करता है, तो 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में। 1 मिनट में 1.94 करता है रिसीव। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1.94 रिसीव करता है सरफेस एटमॉस्फेयर। ऐसे लिखा रहा गया था इसको। अर्थ और सन के बीच में एक पाइप सा लगा के ऑब्जर्व किया गया था। फैक्टर अफेक्टिंग इंसुलेशन। इंसुलेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन बाई लाइन पढ़ती है। पहला फैक्टर है एंगल ऑफ इंक्लाइनमेंट ऑफ द सन। इक्वेटर पे ज़्यादा हीट होगी, लो लैटिट्यूड पे ज़्यादा इंसुलेशन आएगा। डायरेक्ट है, चांद पर डायरेक्ट ही तो आता है इंसुलेशन, और दूर जाओगे तो इंसुलेशन कम आएगा। इंसुलेशन लो इंसुलेशन आएगा पोल्स पर। उसके बाद जो इंसुलेशन आता है इक्वेटर पे 2 से 20 मेगावाट आता है, और 70 मेगावाट आता है पोल पर। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में। फैक्टर, दूसरा फैक्टर है ड्यूरेशन ऑफ डे और टाइम, डे और नाइट। डे में ड्यूरेशन ज़्यादा होता है गर्मियों में, नाइट का कम होता है। मोर इंसुलेशन आता है, इसलिए वजह से विंटर में ड्यूरेशन डे का कम होता है, नाइट का ज़्यादा होता है। इसमें सब बताया गया है ड्यूरेशन। लैटीट्यूड, जीरो लैटीट्यूड पे कितना है, 20 पर, 40 पर, 60 पर, 90 पर। जीरो में तो दिसंबर होता है, दिसंबर में 12 घंटा का रात होती है और 12 घंटा का दिन होता है जीरो लैटीट्यूड पर। अब 20 लैटीट्यूड पर 10 घंटा का रात होगी और 13 घंटा का, नहीं, 10 घंटा की दिन होगा और 13 घंटा की रात होगी दिसंबर में। और 40 डिग्री पर, मतलब 40 डिग्री पर 9 घंटा का तो दिन होगा और 14 घंटा की रात होगी। 60 डिग्री पर 5 घंटा का दिन होगा, 18 घंटा की रात होगी। 90 डिग्री पर पहुंच जाएगी तो मतलब 6 महीना का दिन रात होता है वहाँ पर। 6 महीना पर 90 डिग्री पर इतनी कम इंसुलेशन जाती है। ऐसे ही गर्मी में 12 घंटा का दिन होगा, 12 घंटा की रात होगी। और 40 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो 14 घंटा का दिन हो जाएगा, 9 घंटा की रात हो जाएगी। यही होता है सिस्टम। तीसरा आ गया डिस्टेंस फ्रॉम द सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस। कम डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं पेरीहेलियन, और ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं पेरीलियन। एपीरियन मतलब दिसंबर के टाइम पर होगा, और पेरीहेलियन में देखा होगा तो जून जुलाई की देखा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा इंसुलेशन आएंगी। और एक एटमॉस्फेयर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करता है। ट्रांसपेरेंसी, कितना एटमॉस्फेयर साफ है, कितना इसमें। और एटमॉस्फेयर साफ होगा ज़्यादा इंसुलेशन आएगी, कम साफ होगा, क्लाउड फ्लाउड होंगे तो कम इंसुलेशन आएगी। उसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होती है, वो अलग अलग भाग में टूट जाती है। हमको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। गामा एक्स यू बीमार है, गा जी होगी एक्स 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 यू वी वी आई एम आर, गामा एक्स यू बीमार। गामा रेस की अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रा रेव्स, उसके बाद हीट माइक्रोवेव्स, और उसके बाद रेडियो वेव्स। इनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इधर जाते से लॉन्गर वेवलेंथ होती जाती है।
हीट बजट क्या है? हीट बजट क्या होता है? अर्थ के एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 100% एनर्जी आती है, 35% तो अर्थ लौटा देता है, 75% को अंदर ले लेता है, उसमें से 14% क्लाउड फ्लाउड ले लेते हैं, बचती है 51% अर्थ सर्कल पे जाती है, उसमें से भी जो 17% है वो डायरेक्ट शॉर्ट वेवलेंथ में वापस हो जाती है दिन में ही। उसके बचती 34%, और जो 14% मिलकर रात में जाती है, रात में करती है 48% हो जाती है, जो 70% बाहर वेट कर रही होती है, दोनों मिलकर 65% हो जाती है। 65% LHS बराबर RHS, तो मतलब एनर्जी नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉयड बराबर आती है, बराबर चली जाती है। इनकमिंग और आउट गोइंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जब इनकमिंग ज़्यादा हो जाए आउट गोइंग से, और इनकमिंग कम हो जाए, आउट गोइंग ज़्यादा हो जाए, तो उसे ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। याद रखना है इस वर्ड को, ग्लोबल डिमिंग। ये सवाल पूछा गया था, ये वेवलेंथ पूछी गई है। वेवलेंथ इंफ्रारेड की ज़्यादा होगी, अल्ट्रावेव से सही है। वेवलेंथ अल्ट्रावेव की कम होगी इंफ्रारेड से, ये भी सही है। की ज़्यादा होगी क्योंकि इंफ्रारेड छोटी है, विजुअल लाइट से बी आगे आ रहा है आई से, सही है, ऐसे हो गया। इसके बाद ये भी पूछा गया था एनडीए में सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया ये इसको याद रखना, यहाँ से सवाल आते हैं एनडीए में। उसके बाद ये इंसुलेशन चैप्टर के माइंड मैप है। सोलर एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी होती है सोलर रेडिएशन होता है, एक इंडोजेनिक फोर्स होता है। सोलर कांस्टेंट होता है वो कैलोरीज पर सेंटीमीटर आती है। अर्थ रिसीव करता है 1.94 कैलोरीज। फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं? एंगल ऑफ अर्थ लो लैटिट्यूड पे ज़्यादा होती है, हाई लैटिट्यूड पे कम होती है। डिस्टेंस सन फ्रॉम अर्थ का, चलिए नहीं चलेगा जी, रिकॉर्ड कर यार मैंने वेरी एरिया कहते हैं दूर वाले डिस्टेंस को। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर स्पेक्ट्रम गामा एक्सवी मारे हैं बस। हीट बजट क्या होता है? 51% रिसीव करता है, 65% होते हैं RHS। ग्लोबल डिमिंग, ग्लोबल डिमिंग होता है ग्लोबल का कम होना ज़्यादा होना, आठ कोई ज़्यादा होना। इसमें इस डीबी में 2 क्वेश्चन गलत थे। एक चौथा वाला, उसमें लैटिट्यूड भी आएगा, लैटिट्यूड भी अफेक्ट करता है, लैटिट्यूड भी अफेक्ट करता है। 8वें वाले में ड्यूरेशन एंड डे नाइट आएगा, क्योंकि ड्यूरेशन डे नाइट इसलिए आएगा क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ गया डे का तो इंसुलेशन ज्यादा हो जाएगी, ड्यूरेशन बढ़ गया नाइट का तो इंसुलेशन कम हो जाएगी। हमने माइंड मैप हो गया, डीपीपी भी हो गई, रैपिड रिवीजन भी हो गया। अब सेकंड चैप्टर शुरू होता है। इस वीडियो में सेकंड पार्ट के टेम्परेचर के नोट्स हैं और डीपीपीस और माइंड मैप। इसमें पहले चैप्टर का रिवीजन था, यहाँ पर टेम्परेचर शुरू होता है। इसमें पूछा गया है द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज मोर देन द एक्स रेस, सही है क्योंकि विजिबल लाइट पहले आती है एक्स रेस से। यहाँ पर भी प्रोटॉन, ये भी सही है, तीसरा वाला गलत है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज डिस्कसिंग अबाउट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इनडायरेक्टली सनलाइट सोर्स होती है टेम्परेचर का। लो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है कहाँ पर? पोल पर। रेडिएशन होता है, वो टेम्परेचर को बढ़ाता है। रेडिएशन आएगा तो टेम्परेचर आएगा। कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। कंडक्शन ये एग्जाम्पल से समझा था। कंडक्शन मतलब एक रमेश और सुरेश है, क्लास में बैठे हैं। रमेश के पैर में लग रही है तो उसने बॉल दी, पीछे ले जानी है बॉल एंड में, तो रमेश ने पीछे वाले को दी, उसने पीछे वाले को ऐसे करके पीछे बॉल पहुँचा दी। ये हो गया कंडक्शन। और कन्वेंशन क्या होगा? रमेश ने सुरेश को दी, सुरेश होता और वो एंड में बॉल ले गया, लात में देगी, एंड में जाके दे दी, ये हो गया कन्वेंशन। और रेडिएशन क्या होता है? उसने फेंक दी, बॉल एंड में पहुंच गई, ये रेडिएशन होता है। बल के अमाउंट में होता है पार्टिकल डू नॉट चेंज, पोजीशन चेंज नहीं करते। इसमें बल के अमाउंट में फेंक दी मतलब बल के अमाउंट में, इसमें विदाउट एनी मीडियम। ये हो गया, यहाँ पर भी समझ सकते हैं। डायरेक्ट हीट पहुँच रही है तो ये हो गया कंडक्शन, ऊपर पोल बनने कन्वेंशन, उधर बाहर विदाउट मीडियम के रेडिएशन। डिस्ट्रीब्यूशन, लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड पर हाई टेम्परेचर होगा, हाई लैटिट्यूड पर लो टेम्परेचर होगा। अल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं। 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम होता है 1 किलोमीटर पर हाइट पर जाने पर।
यहाँ पर भी ऊपर जाएंगे, इसीलिए तो फ्रोज जम जाती है। जब हम ठंड में देखते, गर्मी में तो फ्रोज जमती नहीं। क्यों नहीं जमती? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ऊंची जाकर 0 डिग्री कहाँ पर होता है, वो बहुत हाइट पर जाके तभी वहाँ पर बादल बनते हैं। 0 डिग्री पर बादल बनते हैं। और जब ठंडों में टेम्परेचर कम होता है तो नीचे ही फ्रोज जम जाती है। फ्रोज ही क्यों बनती है? बादल क्यों नहीं बनते? बादल इसलिए नहीं बनते, बादल जब बनते हैं जब ह्यूमिडिटी हो, पानी में नमस हो। नमस नहीं होती ठंड में, इसलिए बादल नहीं फ्रोज बन जाते हैं उसकी वजह से। इसलिए वो ज़्यादा धुआं कहते हैं, क्या कहते हैं उससे धुआं को? फ्रॉग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। समुद्र से ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो टेम्परेचर गर्मियों में ज़्यादा रहेगा, ठंडों में बहुत कम रहेगा टेम्परेचर। और पानी से कम दूर रहेगी नहीं तो वहाँ पर टेम्परेचर सेम रहेगा, नॉर्मल हमेशा मेरी टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन नेचर ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड का नेचर एल्विडो रिफ्लेक्टिंग पावर होती है। जो बर्फ़ होती है वो 90% को रिफ्लेक्ट कर देती है, जो रेत होता है 30% को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए तो गर्मियों में दिनों में तो बहुत गर्मी होती है, और ठंडों में बहुत ठंडी गर्मियों में गर्मी होती है और रात में ठंडा हो जाता है बहुत रेगिस्तान। ऐसे ही ये 10% को 6.4% बहुत कम, लीस्ट सबसे लीस्ट होता है वाटर, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, रिफ्लेक्शन कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर प्रिवेलिंग, चिनूकू विंड होती हैं, वो 4.4 डिग्री टेम्परेचर होता है, वो स्नो को मेल्ट कर देती हैं, यहाँ पर चलती हैं बहुत तेज, तो स्नो को टेम्परेचर बढ़ा देती है तो मेल्ट हो जाता है, स्नो हीटर कहते हैं इसको। ओशियन करेंट, वार्म कंडक्शन, रेज कर देती है टेम्परेचर को। जब इक्वेटर से कहाँ तक की तरफ जाती है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इधर से इक्वेटर ऊपर से नीचे को आती है तो टेम्परेचर कम होता है इधर वाली पानी का। तो इक्वेटर से ज़्यादा तो गर्म पानी आएगा, उधर से ठंडा पानी आता है, ये होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब वर्टिकल, एक के ऊपर एक वर्टिकल खड़ा होता है। नेगेटिव लेफ्ट रेस, नेगेटिव इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन किसे कहते हैं? उल्टा लेफ्ट रेट का, ये भी होता है, इन्वर्जन पूछा गया आगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वेटर से बोलता हूँ हॉरिजॉन्टली तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? ALI एजीनिया लिबिया में। इक्वेटर पे नहीं होता, इक्वेटर पे सीन होता है, क्योंकि इक्वेटर पर बहुत सारी बारिश होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इवापोरेशन ज़्यादा होता है। ये माइंड मैप है टेम्परेचर टेप्टर का। इनडायरेक्टली सन मेजर सोर्स होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये पढ़ाता है ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का कितने पार्ट में होता है? 1 2 3 4 5 6 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6। ओशियन करंट पढ़ा था। प्रिवेलिंग विंड पढ़ा था, जिससे वो पिघला था, वो मतलब स्नो पिघल के पानी बन गई थी। एल्टीट्यूड पढ़ा था, लैटीट्यूड पढ़ा था, अल्टीट्यूड पढ़ा था ऊंचाई पर, लेफ्ट रेट। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम दी पढ़ा था, समुद्र से। नेचर ऑफ द ग्राउंड पढ़ा था, अलग अलग ग्राउंड का नेचर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर, इक्वेटर टू पोल पढ़ा था। हाईएस्ट टेम्परेचर AIGIA पढ़ा था। 1.4 डिग्री लेफ्ट रेट कहते हैं, 1 किलोमीटर कम होती है। DPB डाउट आ रहा था, कौन से में डाउट आ रहा था? थर्ड वाले में। टेम्परेचर इन्वर्जन कुछ नहीं होता, जब हम हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ते जाए, टेम्परेचर बढ़ना, वो हाइट पर जाओ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसे इन्वर्जन कहते हैं। तो नेगेटिव लेफ्ट रेट ही तो होगी, लेफ्ट रेट तो होती है टेम्परेचर कम होना, इसलिए। और एक यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है सही। और ये वाले टॉपिक को दोबारा मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ, चलो। कौन सा? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन वाले को, चलो। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द पार्टिकल इन अ बॉडी, पार्टिकल डज नॉट चेंज देयर पोजीशन चेंज ना करते हमें, और इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद फ्लूइड सच एज गैस, लिक्विड। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम विदाउट एनी मीडियम in the form of photons, long terrestrial radiation responses having atmosphere। खत्म ही होता है यहाँ दोनों चैप्टर पूरी तरीके से।